वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल 12 तारीख है, यानी कि सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ा इवेंट माना जाता है। बेसिकली पहले तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को डरा दिया जाता था, पता नहीं सूरज ग्रहण लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा, कोई क़यामत आने वाली है या कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली है। लेकिन अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आ गई है और चीज़ें, क्योंकि एक इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे हम अक्सर सुनते होंगे कि कि फ़लाँ प्लैनेट कंबस्ट हो गया, फ़लाँ प्लैनेट ग़ुरूब हो गया। इसी तरह कह लें कि सन या चाँद ग्रहण जो है, हर डिक्लाइन में तो 15 दिन के बाद मून भी जाता है। सन जब राहु ग्रहण लग रहा होता है तो वो उसका 4 घंटे या 5 घंटे वो उसको ग़ुरूब ज़रूर करता है। उसके बाद वो राजयोग भी बनता है। तो सूरज ग्रहण कल पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 8:34 पे लगेगा। ये ग्रहण 99 की रेपुटेशंस कह लें कि है। उस वक़्त एक था कि उस वक़्त नज़र आया था, अब ये नज़र नहीं आ रहा। जहाँ नज़र आएगा वहाँ भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको, और जहाँ नहीं आएगा वहाँ पे भी काफ़ी कुछ देखने को। अब ये यूनिवर्सल इवेंट्स है। सन तो है, 12 के 12 ज़ोडिक में सन कहीं न कहीं किसी का 5th लॉर्ड है, तो किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का लगन है, किसी का 8th है, किसी का 10th है। तो इससे तो नज़र आए या ना आए, इफ़ेक्ट्स तो आपके ऊपर उसके ऊपर पड़ेंगे, लेकिन हाँ, वो शायद उतना ना पड़े जितने जहाँ नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान में तो ये नज़र नहीं आएगा। टोटल इसका ड्यूरेशंस जो है वो लगभग कोई 5 घंटे के करीब है। लगन जो शुरू होगा एक्वेरियस से शुरू होगा, एक्वेरियस से पाइसेस, पाइसेस से एरीज तक चला जाएगा, क्योंकि 5 घंटे के लगभग ये ग्रहण होगा। और ये ज़्यादातर जहाँ पर दिन होगा, अमेरिका या यूरोप में कई जगह पर जहाँ पर दिन होता है वहाँ ये नज़र आएगा। और जहाँ जहाँ रात के टाइम जो पाकिस्तान के तो जहाँ दिन होगा वहाँ पे स्वीडन है, इटली है, अमेरिका है, नाइजीरिया है, स्वीडन है, बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे ये ग्रहण नज़र आएगा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में ये जहाँ सूरज ग्रहण जो है नज़र नहीं आएगा। अश्लेषा नक्षत्र पर ये ग्रहण लग रहा है। अश्लेषा नक्षत्र पे ये ग्रहण है। 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे इस ग्रहण के, वो हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज अब एक नई तरीके से मैं एक ज़ोडिक कवर करता हूँ। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट कभी किसी ग्रहण में या नेक्स्ट किसी ट्रांजिट में इसको हम ज़रूर अप्लाई करेंगे। फर्ज कर लें बुर्ज हमल की बात करें। अगर आप बुर्ज हमल हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका एसेंडेंट या मून साइन एरिस का है, और वो एरिस लगन है, ये मून साइन है 0 से लेकर 13-20 डिग्री तक। यानी कि जो बुर्ज हमल वाले हैं 0 से लेकर 13-20 डिग्री तक जो पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हमल केतु के नक्षत्र में पैदा हुए होंगे। अब वो केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो ये मरकरी का नक्षत्र है। मरकरी 9th नक्षत्र बनता है केतु से शुरू करें तो जो बुर्ज हमल वाले केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उनका ये नक्षत्र जो अश्लेषा नक्षत्र है वो अति मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड नक्षत्र है ये उनका। अब ये इनके 4th हाउस में हो रहा है, यानी कि कैंसर में हो रहा है। कैंसर में सन है, जुपिटर है, मरकरी है। मरकरी 2 बुरे घरों का मालिक है लेकिन अच्छे घर में बैठा हुआ है, यानी कि ये 5th लॉर्ड और 4th लॉर्ड से रिलेटेड जुपिटर भी बैठा हुआ है वहाँ पर, मरकरी भी बैठा हुआ है और बुध योग भी लग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये अति मित्र होने की वजह से आपको घरेलू मैटर्स में कुछ चीज़ों में बेहतरी देखने को मिलेगी। घर गाड़ी से रिलेटेड कोई चीज़ डिस्टर्ब चल रही थी तो वहाँ आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आपको 5th लॉर्ड से, औलाद से या रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी कोई बेहतरी देखने को मिलेगी। और शॉर्ट ट्रेवल से, स्किल से, कम्युनिकेशन से, डिज़ायर से कुछ चीज़ें होती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी, क्योंकि जिस नक्षत्र में ये लग रहा है, अगर आपका ये तू नक्षत्र में है तो ये अति मित्र कहलाएगा। तो यहाँ आपको ये फेवर दे के चला जाएगा। जो कुछ चीज़ें रुक गई थी, आपको एफर्ट्स करनी पड़ी थी, तो वहाँ एफर्ट्स में कुछ कमी वाक़ आएगी, लक भी पूरा साथ देगी आपका। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में
जो 0 डिग्री से लेकर 13-20 डिग्री तक पैदा हुआ और केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ। ये उनकी बात कर रहा हूं। अब एरिस में पैदा हुए हैं, एरिस लगन ही है, एरिस मून साइन है, लेकिन 13-20 से लेकर 26-40 तक जो पैदा हुए हैं उनका भरनी यानी कि वीनस का नक्षत्र होगा। अब वीनस यहां पर मित्र यानी कि फ्रेंड्स वाला नक्षत्र आ गया, तो यहां और आपके ये थर्ड हाउस में हो रहा है, थर्ड हाउस में हो रहा है और फोर्थ हाउस में का मालिक है। यानी थर्ड हाउस है छोटे बहन भाइयों से लेकर, कोई डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर, कम्युनिकेशंस को लेकर, डिजायर को लेकर, स्किल को लेकर, ट्रैवल्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे चीज़ें आपको बेहतर मिलती हुई नजर आएंगी। कुछ पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, नज़दीकी कजन्स के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें कोई थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी, चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी आपकी। फोर्थ हाउस घर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा बेहतर फील करना, अगर मदर की हेल्थ है तो वो भी थोड़ा बेहतर, हालांकि मदर से 12वां घर पे है तो थोड़ा ना कोई रिलीफ ज़रूर मिलता हुआ आपको दिखेगा यहाँ पर आपको। ये आपके लिए थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा और यहाँ पे इन चीज़ों से रिलेटेड आपको काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा होगा। थर्ड हाउस स्किल का होता है, आपकी मेहनत का होता है, मेहनत का सिला मिलता हुआ नज़र आएगा। कम्युनिकेशंस का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है। तो यहाँ चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन या इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, कुछ यहाँ चीज़ें आपको होती हुई यहाँ पर देखो, उसके असरात 2 से 3 महीने तक या अगले ग्रहण तक आपको नजर आते हुए यहाँ पे रहेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। अब हम फिर बुर्ज हमली की बात कर रहे हैं, जो 26-40 से लेकर 30 डिग्री तक पैदा हुए, यानी कि 3-20 का डिग्री यहाँ पर नक्षत्र चलेगा, बाकी सन का नक्षत्र टॉरस में चला जाएगा। जो इस अरसे में पैदा हुए हैं तो उनका ये 7th बनेगा, तो प्रॉब्लमेटिक होगा बुर्ज हमल वालों के लिए। घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, घर में टेंशन होगी, घर व्हीकल्स को, गाड़ी को, डॉक्यूमेंटेशन को लेके या उन चीज़ों को लेके थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकते हैं। औलाद को लेके टेंशन हो सकती है, थॉट्स, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा टेंशन में आ सकते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो सकते हैं आपके। है बुर्ज हमली। अब बुर्ज हमली है, 3 तरीके से असरात बदल गए हैं सिर्फ नक्षत्र की डिग्री पकड़ने से। बुर्ज हमल की बात कर रहा हूं अभी तक मैं। ये होता है एक्चुअल ट्रांजिट को पढ़ने का तरीका कि आप अगर शम्स के नक्षत्र में पैदा हुआ तो तीसरा नक्षत्र कृतिका का होता है बुर्ज हमल में, जो सिर्फ 3-20 डिग्री चलता है, यहाँ पे 30 पूरी डिग्री हो गई। तो अगर कृतिका नक्षत्र है तो 7th हाउस, पार्टनरशिप, कर्जे को लेके टेंशन बढ़ेगी आपको, बिल्कुल ऑपोजिट हालात हो जाएंगे आपके, टेंशन बढ़ जाएगी आपके लिए। घर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, लिटिगेशन, कर्जा को लेकर टेंशन वगैरह बढ़ सकती है, छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज़ों को लेकर, घर गाड़ी को लेकर, व्हीकल को लेकर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर शुरू कर दिया तो वो कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने आज आपको सिर्फ एक बुर्ज हमल के बारे में बताया, सिर्फ बुर्ज हमल के बारे में, किस तरह चेंज होते हैं रिजल्ट 0 से लेकर 30 डिग्री तक, किस तरह जब वो नक्षत्र चेंज करता है और वो तारा चेंज होता है तो रिजल्ट नजर आते हैं। ये सिर्फ मैंने बुर्ज हमल का एक आपको कह लें कि एक सैंपल दे दिया आपको, बाकी तो मैं उसी तरह करूंगा जैसे होता है। ये वीडियो कैसा लगे तो ट्रांजिट को भी इसी तरह पढ़ा जाता है। फिर इंशाल्लाह कंप्लीट बात करेंगे 12 जोड़ी के ऊपर। अल्लाह हाफिज।